नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी साहित्य से संबंधित पीवाईक्यू को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज की क्लास में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे जो कि हम पीवाईक्यू को करते हुए चल रही है, जिसमें आपको विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्न देखने को मिलेंगे। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार रहेगी। जैसे कि अभी हाल ही में होने वाली एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या फिर जो है ईएमआरएस की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल रहेंगे। या यूपी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो तो मैंने आपको बता ही दिया, टीजीटी पीजीटी या एनटीए नेट की परीक्षाओं के लिए इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं तथ्यों में से बार बार प्रश्नों को पूछा जाता रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास के प्रश्न नंबर 1 से, क्योंकि आपको पता ही है निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया? जो रामायण रचना है वो किस भाषा में लिखी गई? तो इसके लेखक कौन है आपको पता ही है, वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई संस्कृत भाषा में राम के चरित्र पर आधारित रचना है। हम भक्ति काल के क्वेश्चनों को कर रहे हैं भाई। भक्ति काल में राम के चरित्र पर आधारित जो रचना है वो रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की जो रचना की है वो किस भाषा में की है? तो ध्यान रखना है, अवधी भाषा में की है। और वाल्मीकि जी ने जो रामायण की रचना की है वो संस्कृत भाषा में की है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की है। इसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है और इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक समाहित है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डीटेल प्लस बी में पूछा गया है। राम कैसो जस अद उद्रत गगन है किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है राम भक्त कवि हुए हैं सेनापति जी, सेनापति की ये पंक्ति है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राम भक्त कवि, राम भक्ति शाखा के कवि सेनापति की ये पंक्ति है। सेनापति का जन्म 1559 के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था और कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम तथा 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ और माने जाते हैं इनके। ऋतु वर्णन के ये सिद्धहस्त कवि माने जाते हैं और ये रीतिकाल के अंतर्गत भी आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। केशवदास और सेनापति ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने भक्ति काल में भी रचनाएं की है और रीति काल के भी प्रमुख कवियों में शामिल है। आगे बढ़ते हैं। किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? राम बोला जो नाम था किस कवि का नाम था बचपन का? तो आपको ध्यान पता ही है सभी को, तुलसीदास जी ने। ऐसा माना जाता है जनश्रुतियों के अनुसार कि पैदा होते ही राम राम शब्द बोल दिया था, तो इसलिए उसका नाम राम बोला पड़ गया। राम नाम का जो राम जो है शब्द इनके मुख से निकल गया था, इसीलिए इनका नाम राम बोला रख दिया गया। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, देख लेते हैं भाई, एक सेकेंड। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य हम देखें तुलसीदास जी से संबंधित, वो आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला था। और तुलसीदास जी का जन्म तो आप कई बार रिवाइज कर चुके हैं, 1532, मृत्यु 1623। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था और पत्नी का नाम रत्नावली था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास को सम्रा वैष्णव माना है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ जो है गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा ही हुआ। तो हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ किसके द्वारा माना गया शुक्ल के अनुसार? तो तुलसीदास जी द्वारा ही माना गया। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में प्रश्न। नाभादास ने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि भी कहा है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है और तुलसीदास रामानुचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्ट अद्वैतवाद से प्रभावित माने जाते हैं। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं, जैसे कि 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई है तुलसीदास जी की, जिसमें रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि शामिल हैं। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। उसके अलावा जो है विनय पत्रिका जो प्रमुख रचना है इनकी, ये ब्रज भाषा की रचना है। तो रामचरित जो तुलसीदास की रचनाओं की जो भाषा है
मैंने आपको ट्रिक के अनुसार आपको बता रखी है कि अवधी भाषा की जितनी भी ब्रज भाषा की रचना है उसमें आपको अंत में वली शब्द मिलेगा, जैसे कवितावली, गीतावली, या फिर वै नाम से शुरू होगी जैसे विनय पत्रिका। तो आप इस प्रकार आप एक ब्रज भाषा की रचनाएं याद रख सकते हो और अन्य रचनाएं इनकी अवधी भाषा की रहेगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा गीति काव्य तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है? तुलसीदास जी द्वारा रचित सर्वोत्तम काव्य कौन सा माना जाता है? तो इनमें से जो है कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद जी द्वारा की गई। उसके अलावा प्रिय प्रवास का पता ही है आपको, हरिओत जी द्वारा लिखा गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा प्रिय प्रवास की रचना की गई, जो कि खड़ी बोली की रचना है। रश्मि रथी के रचनाकार दिनकर जी है और बरवे रामायण जो है तुलसीदास जी की सर्वोत्तम काव्य रचना मानी जाती है, यानी गीति काव्य रचना। ये पूछा गया है, वही गीति काव्य, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में बरवे रामायण ही केवल तुलसीदास की कृति है। यह अवधी भाषा में रचित मुक्तक काव्य है और प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और रश्मि रथी 1952 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य माना जाता है। कमायनी 1935 जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य माना जाता है। तो एक बात और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर प्रकाशन वर्ष को भी साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि आजकल प्रकाशन वर्ष से संबंधित 3 से 4 प्रश्न अवश्य ही परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपने DET+B की परीक्षाओं में देख ही लिया था कि हर शिफ्ट के अंतर्गत प्रकाशन वर्ष से संबंधित 3 से 4 प्रश्न अवश्य पूछे गए थे। तो जितने भी खंड काव्य है, महाकाव्य है, प्रमुख प्रमुख कवियों की रचनाएं हैं, उनके प्रकाशन वर्ष को भी रिवाइज करते हुए चलना है। हमारा हिंदी साहित्य इतना बड़ा है कि हर एक रचना को हम याद नहीं रख सकते, उनके प्रकाशन वर्ष को ध्यान नहीं रख सकते, लेकिन मुख्य मुख्य रचनाओं के प्रकाशन वर्ष को और उन रचनाओं को जब हम बार बार रिवाइज करते हैं तो उन्हीं में से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चे बोलते हैं कि मैम इतनी सारी रचनाओं को कैसे याद करें, इतने प्रकाशन संघ को हम कैसे याद करें। सिर्फ एक ही ट्रिक है, तथ्यों की बार बार रिवीजन। तथ्यों की बार बार याद करने से याद नहीं होगे, जब आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार तथ्यों को पढ़ोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं, खेती ने किसान को भिखारी है भैया, भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज न चाकर को चकारी। तो ये पंक्ति तुलसीदास की किस कीर्ति से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा कवितावली। राजस्थान स्कूल परीक्षा के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है, DET+B में आया हुआ प्रश्न है। तो 2 परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, तो पंक्ति को ध्यान रखनी है। ये खेती ने किसान को भिखारी को न भीख, बली बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। तो ये पंक्ति तुलसीदास जी द्वारा रचित है और ये किस कीर्ति से ली गई है, तो कवितावली से ये ली गई है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास की कीर्ति कवितावली से। यह ब्रज भाषा में रचित मुक्तक काव्य है और कवितावली में बनारस काशी के तत्कालीन समय में फैली महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी DET+B PGT में पूछा गया प्रश्न है, विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई रचना है? तो विनय पत्रिका मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वैसे नाम से शुरू हो रही है तो ब्रज भाषा की ये रचना है, या फिर वली शब्द हो किसी रचना में तो वो भी ब्रज भाषा से संबंधित रहेगी। आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं, विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा ब्रज भाषा में रचित गीति काव्य है। ब्रज भाषा में ही 2 अन्य गीति काव्य कृष्ण गीतावली तथा गीतावली भी तुलसीदास की कीर्ति है। और रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी ने कली काल का वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जहांगीर जस चंद्रिका जो है केशवदास जी द्वारा रचित रचना है, ये ध्यान रखना है। जहांगीर जस चंद्रिका
केशवदास की रचना है। केशवदास रीतिकाल के भी कवि हुए हैं। रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने गए हैं डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा। डॉक्टर जो है नगेंद्र ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो केशवदास को ही माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशव को केशव की आलोचना करते हुए केशव को कवि हृदय नहीं मिला, ये ऐसे बोलते हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माना है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये कोटेशन यहाँ पर ध्यान रखनी है, किसने ये आलोचना की है रीति केशवदास की, कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशव को कोर्ट का कवि कहा है। ये पॉइंट भी जो है काफी बार पूछा जाता है, कोर्ट का कवि किसने कहा केशवदास को? तो ध्यान रखना है विजयपाल सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवित रत्नाकर के लेखक कौन है? कवित रत्नाकर नामक जो रचना है वो लिखी है सेनापति ने। सेनापति की प्रमुख रचना है कवित रत्नाकर। इसका अन्य उपलब्ध ग्रंथ है काव्य कल्पद्रुम। सेनापति ने अपना संपूर्ण काव्य ब्रज भाषा में रचा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें ऋतु वर्णन का सबसे बड़ा सिंगारी कवि भी मानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्रज भाषा का कौन सा कवि ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है? तो आप लोगों ने पता ही है, सेनापति जो है ऋतु वर्णन के लिए काफी विख्यात रहा है और रीतिकाल के अंतर्गत है ये भाई, ध्यान रखना है। और ब्रज भाषा में रचना लिखी है और पूरा का पूरा रीतिकाल जो है ब्रज भाषा में ही लिखा गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। सेनापति का जन्म 1559 के आसपास माना जाता है। सेनापति के दो ग्रंथ उपलब्ध है, कवित रत्नाकर व कल्पद्रुम। ऋतु वर्णन में इनका अधिक मन रमा है। और सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास की आलोचना की है, तो सेनापति की प्रशंसा भी की है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। तो ये अगर पूछा जाए, ये कथन किस कवि के बारे में है? सेनापति के बारे में है। और किसके द्वारा रचित है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा है, लिखा है। आगे बढ़ते हैं। और केशव के बारे में इन्होंने कहा है कि इन्हें कवि हृदय नहीं मिला। तो सेनापति के बारे में जो है इन्होंने लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। इस प्रकार तथ्यों की जब आप बार बार रिवीजन करते हो, एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हो और पहले पढ़ा हुआ कथन दोबारा से आप रिवाइज कर लेते हो, तो आपको वो याद रहता है। अन्यथा इतने सारे कथन हैं हिंदी साहित्य में, उनमें आप कंफ्यूज हो जाते हो। जब परीक्षा में प्रश्न आता है तो गलत हो जाता है। बार बार पढ़े हुए प्रश्न भी हमारे कई बार गलत हो जाते हैं। तो बिल्कुल एक एक तथ्यों को ध्यान से पढ़ते हुए, समझते हुए, तथ्यों की बार बार रिवीजन करते हुए ही चलना है। और भाई वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता रहता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तुलसीदास जी ने निम्नलिखित में से किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? तुलसीदास ने जो है किस गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया है? तो ध्यान रखना है शेष सनातन। और इनके जो है दीक्षा गुरु कौन माने जाते हैं? तो नर हरियानंद इनके दीक्षा गुरु माने जाते हैं और शिक्षा गुरु इनके शेष सनातन माने जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास शास्त्रों के अध्ययन काशी में गुरु शेष सनातन के पास रहकर किया, जबकि राम नाम की दीक्षा नरहरियानंद से पाई इन्होंने। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण के आलवर संत इस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? दक्षिण से आलवर जो संत रहे हैं वे हमारे राम भक्त शाखा से संबंधित रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण में आलवर भक्तों का परिवर्तन हुआ था। तो देखते हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ और अन्य तथ्य रिवाइज कर लेते हैं। दक्षिण के आलवर संत राम भक्ति शाखा से संबंधित माने जाते हैं। दक्षिण में आलवर संतों की वाणी से राम भक्ति
प्रस्फुटित हुई और ये मुख्य रूप से विष्णु के भक्त थे। आल्वर का शाब्दिक अर्थ मग्न होना है और भगवान की भक्ति में डूबा हुआ माना जाता है। आल्वर का जो है शाब्दिक अर्थ मग्न है, तो ये ध्यान रखना है। आल्वर संतों की संख्या 12 मानी जाती है, जो निम्नलिखित है, जैसे कि एक तरफ इनके अवतार दिए गए हैं, एक तरफ संत है। तो मोएंगे आल्वर जो है पंचजन्य यानी विष्णु का शंख का अवतार माना गया है। भृतावार जो है कोमोदकी का अवतार माना गया है। पयाल वार जो है विष्णु की तलवार का अवतार माना गया है। नंदक तिरुमालिसे आल्वर जो है सूत चक्र का अवतार माना गया है। नमाल वार जो है विश्व सेन या विष्णु के सेनापति का अवतार। मधुर कवि आल्वर जो है गरुड़ का अवतार। कुलशेखराल वार जो है कौस्तुभ मणि का अवतार। और परियाल वार जो है गरुड़ का आंडाल महिला आलवार है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। ये भूदेवी विष्णु पत्नी तथा पृथ्वी देवी का अवतार मानी गई है। और ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से संत आल्वर संतों में इनमें से कौन महिला है, महिला का नाम बताइए। तो इस प्रकार से महिला संत रही है आंडाल, तो ये ध्यान रखना है। और ये विष्णु पत्नी अर्थात भूदेवी का अवतार मानी गई है, पृथ्वी देवी का। तो आगे बढ़ते हैं। थोंडर डिपो डियालवार जो है वैजयंती विष्णु की माला का अवतार माना गया है। तिरुप्पाण आलवार जो है श्रीवत्सल का अवतार है। तिरुमंगे आलवार जो है सारंग विष्णु का धनुष माना गया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा नहीं जाता भाई कौन ये दक्षिण में आलवार संतों के अवतार कौन है कौन नहीं है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। महिला का नाम पूछा जाता है, महिला संत आलवर कौन रही है दक्षिण में, तो ध्यान रखना है आंडाल। आंडाल का नाम ध्यान रखना आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, तुलसीदास के निम्नलिखित कीर्तियों में से कौन सी कीर्ति कांडों में विभाजित है। तो इनमें से जो कांडों में विभाजित है तुलसीदास की कांडों में विभाजित नहीं है और अन्य सभी कीर्तियां कांडों में विभाजित है। 7 कांड माने गए हैं। अयोध्या कांड, अरण्य, सबसे पहले बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड जो है, लंका कांड और जो है उत्तर कांड। इस प्रकार से 7 कांड माने गए हैं सभी कीर्तियों के। लेकिन जो एक रचना है हमारी पार्वती मंगल, उसमें कांडों में विभाजित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तुलसीदास कृत पार्वती मंगल कांडों में विभाजित नहीं है, बल्कि यह एक प्रबंध काव्य है। यह अवधि में रचित है। इसमें शिव पार्वती विवाह का वर्णन किया गया है। इसका आधार कालिदास कृत कुमार संभव है, और जबकि रामचरितमानस में शिव पार्वती कथा का आधार शिव पुराण है। पर वे रामायण यह 7 कांडों में विभाजित है। यह ग्रंथ रहीम के बरवे नायिका वेद से प्रभावित है। गीतावली यह 7 कांडों में विभाजित है। इसमें राम कथा का वर्णन है। यह राम गीतावली तथा पदावली रामायण के नाम से भी जानी जाती है। राम गीतावली पदावली रामायण के नाम से कौन सी रचना जानी जाती है? गीतावली रचना जानी जाती है तुलसीदास की। ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। कवितावली, इसमें राम कथा 7 कांडों में है और कवितावली में काशी की महामारी का वर्णन उत्तरकांड में किया गया है। और हनुमान बाहु किसी का अंश माना जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो श्री रामानुजाचार्य की भक्ति निम्नलिखित में से दास्य भाव की है। राम भक्त कवियों की अधिकतर जो है भक्ति भाव दास्य भाव की रही है। जैसे पूछा जाता है परीक्षाओं में किस की भक्ति किस भाव की मानी जाती है, जैसे मीराबाई की माधुर्य भाव, तुलसीदास की दास्य भाव व सूरदास की साख्य भाव की मानी गई है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति दास्य भाव की है। रामानुजाचार्य ने अद्वैत वेदांत का खंडन कर विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना की है, जिसके अनुसार ब्रह्म ही अंश जगत के सारे प्राणी है। और रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। किसको
शेषनाग या फिर लक्ष्मण का अवतार माना गया है। ध्यान रखना है रामानुजाचार्य जी को। और इन्होंने अद्वैत वेदांत का खंडन किया था और विशिष्टाद्वैतवाद को अपनाया था। तो ध्यान रखना है आपको, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, राघवानंद जी किस महान व्यक्ति के गुरु थे? तो राघवानंद जो है रामानंद जी के गुरु थे। आगे बढ़ते हैं, राघवानंद रामानंद के गुरु थे। नाबादास के भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है, जिसमें कबीरदास, गन्नासी, पीपा आदि जो है शामिल है, और नरहरियानंद भी उन्हीं में शामिल है। तो ध्यान रखना है। और नाबादास जी ने जो भक्तमाल रचना है उसमें रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को क्या कहा है? आकाश धर्मागुरु। आकाश धर्मागुरु किसको कहा गया है? रामानंद को कहा गया है। किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बढ़ते हैं आगे। रामानंद ने कर्मियों से मुक्ति के लिए विधर्मियों से मुक्ति के लिए अपने भक्तों को राम तारक मंत्र दिया। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और ये पूछा जाता है, राम तारक मंत्र निम्नलिखित में से किसने दिया? तो रामानंद ने। रामानंद के ग्रंथ निम्नलिखित है, जिसमें कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। चरण पद्धति काफी इंपॉर्टेंट है। राम रक्षा स्तोत्र भी पूछा जाता है। राम तारक मंत्र भी पूछ लिया जाता है। हनुमान जी की आरती भी रामानंद जी द्वारा ही लिखी गई। और वैष्णव मताज भास्कर भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें योग चिंतामणि भी इन्हीं का ग्रंथ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोरख जगायो जो भक्ति भगायो लोग, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति, इस पंक्ति में काफी बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार जो है नाभादास जी को इसके रचयिता समझ लेते हैं, लेकिन नाभादास जी नहीं है, ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। ध्यान रखना है। गोरख जगायो जो भक्त सॉरी भाई नाभादास को नहीं, गोरखनाथ को समझ लेते हैं बच्चे। कई बार ऑप्शन में कई बार आया हुआ है, गोरखनाथ भी ऑप्शन में दे रखा होता है। और जो है तुलसीदास जी भी, कई बच्चे जो है गोरखनाथ को आंसर लगा देते हैं, लेकिन आंसर होगा हमारा तुलसीदास। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग गोस्वामी तुलसीदास जी की पंक्ति है। गोस्वामी तुलसीदास भक्तिकालीन राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका और रामचरितमानस आदि हैं। आगे बढ़ते हैं। और अन्य पंक्तियों को भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, जो कि मुख्य मुख्य जो पंक्तियां हैं कोई भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई जा पर कृपा करे, सूरदास जी की पंक्ति है। यह सच है बार बार हार हार में गया, निराला जी की पंक्ति है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहई मिलत सुहागा, रैदास जी की पंक्ति है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी रैदास जी की पंक्ति है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ यहाँ पर रचनाएं दी गई है, दूसरी तरफ उनके रचनाकार हैं, तो हमें सम्मिलित करना है कौन सी कृति किसकी है। भरत मिलाप आपको पता ही है, ये कृति जो है किसकी है? भरत मिलाप ईश्वरदास जी द्वारा रचित है। उसके अलावा ध्यान मंजरी आपको पता है अगरदास जी की कृति है। रामायण महानाटक जो है प्राण चंद चौहान जी द्वारा रचित है। और अवध विलास जो है लालदास जी की रचना है। तो इस प्रकार से इसके अनुसार जब आंसर देखें हम, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो एक बार फिर से इन रचनाओं को आप रिवाइज कर सकते हो। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ रचनाकार दिए गए हैं। भरत मिलाप ईश्वरदास जी द्वारा रचित रचना है। ध्यान मंजरी अगरदास जी की रचना है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना है। अवध विलास लालदास जी की रचना है। हनुमान नाटक हृदय राम की रचना है। इनको रिवाइज ध्यान रखना है। आज की क्लास में केवल इतने ही प्रश्नों को करेंगे भाई। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण हिंदी साहित्य के पीवाई को हम रिवाइज करेंगे। तो
वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।